इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत में ईरानी सफारत खाने पर हमला। ईरान की पासदाराना इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक। फ़ज़ाइया के हमले से कौंसलर सेक्शन की इमारत तबाह। शाम में ईरानी सफ़ीर हमले में महफूज रहे। इसराइल की जानिब से जंग का दायरा मशरिक़ वस्ता में फैलाने की कोशिश पर ईरान का सख्त रद्द अमल देने का ऐलान। इसराइली हमला शाम की खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की दमिश्क में ईरानी सफारत खाने के कौंसलर सेक्शन पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुतासरीन के अहल खाना ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार। कहा हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत का इल्ज़ाम का सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस मसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में बताया कि इन्होंने इस्तीफ़ा सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेने के बाद नहीं दिया, वो इससे पहले ही कमीशन की सरबराही से माजरत कर चुके थे। इससे पहले सामने आने वाली खबर के मुताबिक तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा कि जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बतौर अदालती सरबराह खत में किए गए सवालात को एड्रेस कर सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। जस्टिस जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने से पहले इनसे रजामंदी हासिल कर ली थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा इन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोमोटो लेने पर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के कमीशन से अलहदा होने की इत्तला सोमोटो नोटिस से 1 घंटा पहले वज़ीर आज़म हाउस में आ चुकी थी। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि काबीना की तरफ से कमीशन के TORs की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ने मुझे दोबारा तसद्दुक़ जिलानी से राब्ते का कहा तो उन्हें TORs भी भेजे गए, जिसके बाद उन्होंने कमीशन का सरबराह बनने की पेशकश बखुशी कबूल की। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तसद्दुक़ जिलानी के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो लेना दुरुस्त फैसला है, लेकिन लगता है कि आर्टिकल 184(3) के दायरे कार में सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ की इंक्वायरी नहीं कर सकती। शायद माजी की तरह इस मामले में कमीशन बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देखे, क्योंकि मामले में जजेस की मौजूदगी की वजह से शायद JIT बनाना मुनासिब ना हो। छह जजेस के खत के मामले में सियासी जमातें ना ही पड़े तो अच्छा है। ये वकला और जजेस का मामला है, इसे बार और अदलिया के सुपुर्द करना चाहिए। PTI के सीनियर रहनुमा और नौ मुंतखब सेनेटर हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद में मौजूद तमाम जजेस का बेंच बना दिया है। लगता है और हमारा मुतालबा भी है कि फुल कोर्ट ही इस केस की समाअत करे। उन्होंने कहा कि यह मामला पार्टीज के दरमियान गया तो मुतनाज़ हो जाएगा। पार्टी रहनुमा रऊफ हसन की जानिब से चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे की भी मुखालफत। कहा उन्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है, अदालत सजा मुअत्तल कर दे। अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती, अदालत आउट ऑफ टर्न इसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा नए प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, इसे सराहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई थी।
सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात आज होगा। 18 उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल हैं। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट उलमा और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों, जबकि बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त, पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा और 1 गैर मुस्लिम पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा और 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान की तमाम सीटों पर उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बाकी असम्बलियों की तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हलफबरदारी न होने की वजह से सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के हलफ लेने के लिए हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस दौरान दोबारा गिनती में फातह करार पाने वाले नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू समेत 10 अरकान ने कौमी असम्बली के रुकन का हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। कौमी असम्बली इजलास शांगला में चीनी भाइयों की हलाकत पर ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत के जजेस की तकर्रुरी के लिए मुकाबले का इम्तिहान कमीशन ले। PTI ने आईनी तरमीमी बिल 2024 स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की मुद्दत 1 साल तजवीज़। कहा, इलेक्शन कमीशन मेंबरान को हरूफ तहज्जी के मुताबिक हर सूबे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जाए। वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से ताज़ियत और इजहार यकजहती के लिए दासू का दौरा। बिशाम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड्स की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिशाम में दहशतगर्द हमला पाकिस्तान दुश्मनों ने किया, जिसका मकसद पाक चीन दोस्ती मुतासर करना था। मुलव्वस दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियानजाई डोंग ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। कराची में डकैत ने एक और जान ले ली। गुलशन मेहमान में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची में माह रमजान में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। जनवरी के आगाज से अब तक कराची में 50 बेगुनाह शहरी जान से जा चुके हैं। 2023 में इसी अरसे में जनवरी से मार्च तक 35 अफराद कत्ल किए गए थे। गुलिस्तान जौहर में शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी। लाहौर में एक दिन में जराइम की 375 वारदातें। डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात से 18 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। 19 शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों से 13 घरों में चोरी की वारदातें हुई। रवा साल अब तक मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की तकरीबन 5,500 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 2023 के पहले 3 माह में मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की 6,435 वारदातें हुई थी। पेशावर के इलाके मिथरा में अहलकार के घर पर दस्ती बम हमला, घर को नुकसान पहुंचा। चंद रोज पहले अफगानिस्तान से नामालूम अफराद ने खुद को TTP का नुमाइंदा जाहिर करके अहलकार से 3 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। दस्ती बम हमले में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। मार्च 2024 में महंगाई में 1.7% इजाफा रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह टमाटर 52%, प्याज 28%, आलू 24% तक महंगे हुए। फ्रूट 22%, सब्जियां 13%, गोश्त 4%, दाल मूंग 2% महंगी हुई। बिजली 5.1%, गारमेंट्स 2.22% महंगे हुए। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 20.7% रिकॉर्ड की गई।
नेपरा ने मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा माली साल की दूसरी छमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर और IFC के कंट्री मैनेजर की मुलाकात। मुआशी तरक्की के लिए दोनों इदारों की महारत और वसाइल को बरूए कार लाने से मुताल्लिक जायजा। ज़राअत, पावर सेक्टर और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत। रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में GT रोड पर वाक़ चर्च में आग लगने से चर्च का बेशतर हिस्सा, सामान और किताबें जल गईं। मसीही बरादरी का मुजाहरा। थाना गुजर खान में मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दी कि आग जानबूझकर लगाई गई, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। गुजर खान पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या किसी की शरारत हो सकती है। तहकीकात जारी है। यौम शहादत हज़रत अली के मौके पर मुल्क भर में बरामद जुलूस, शबीए अलम ताबूत इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में यौम अली के मातमी जुलूस। कराची में यौम शहादत अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शहादत हज़रत अली के सिलसिले में निश्तर पार्क में मजलिस में शिरकत। बरतानिया में कम से कम तनख्वाह में इजाफा। उजरत 10.42 पाउंड से बढ़ाकर 11.4 पाउंड फी घंटा कर दी गई। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत पहली बार 1 पाउंड से ज़्यादा बढ़ाई गई है। इतलाक 23 से ज़्यादा के बजाय 21 से ज़्यादा उम्र के कारकुनों पर होगा। 21 साल से ज़्यादा उम्र के कारकुनों पर होगा। 18 से 20 साल के नौजवानों की कम अज़ कम उजरत 7.4 पाउंड से बढ़ाकर 8.6 पाउंड फी घंटा हो गई। और कीवीज़ के खिलाफ होम सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाने का फैसला। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी समेत कुछ खिलाड़ी तमाम मैचेस में शिरकत नहीं करवाएंगे। सिलेक्शन कमेटी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुशावरत करेगी। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशक़ें। शाहीन आफरीदी कहते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं, फिटनेस में बहुत बेहतरी आएगी। शादाब खान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कैंप का बहुत फ़ायदा होगा।